जैसा फोरकास्ट किया गया था उसी तरह से पिछले 24 घंटा में नॉर्थ उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्ट प्लेसेस में बारिश हुआ है और साउथ उड़ीसा में कुछ कुछ जगह में बारिश हुआ है। हाईएस्ट रेनफॉल जो हुआ है, हाईएस्ट बारिश बिनिका में 55.2, पुलंडा 54.0, दोनों सोनपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। पुरुषोत्तमपुर 54.4 गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स में है। मदनपुर रामपुर 50.0 कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स में है। बारपल्ली बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में है 45.0। इस तरह से लाइट टू मॉडरेट थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है। भुवनेश्वर में भी रेनफॉल हुआ है, लाइट रेनफॉल। भुवनेश्वर में रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 6.6 मिलीमीटर। अभी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंटीरियर उड़ीसा में बिलो नॉर्मल है, कोस्टल उड़ीसा में नियर नॉर्मल है। इंटीरियर उड़ीसा में हाईएस्ट टेम्परेचर बोलांगीर में 40.0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अभी इस समय नॉर्मल टेम्परेचर हायर साइड रहते हैं, जैसा कीटलागढ़ का नॉर्मल टेम्परेचर 42 है। तो इसलिए इंटीरियर उड़ीसा में सभी जगह में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बिलो नॉर्मल है, कोस्टल उड़ीसा में अब नियर नॉर्मल है। थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, काल वैशाखी जो एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए टेम्परेचर अभी बिलो नॉर्मल है। इंटीरियर उड़ीसा प्लस कोस्टल उड़ीसा में भी नियर नॉर्मल है। अभी अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट है, इसमें डे 1 मैंने आज थंडरस्टॉर्म ऑलरेडी सुबह टाइम हो चुका है और भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ कुछ जगह में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का चांसेस है। आज मेनली साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह में होने का चांसेस है। नॉर्थ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट्स में कंपैरेटिवली कम रहेगा, 1-2 जगह में रहेगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वार्निंग भी है। इसमें कोस्टल उड़ीसा, कोरापुट, नवरंगपुर, केवंझर, मयूरभंज, कलाहांडी, कंधमाल, ढेनकानाल, रायगढ़ 24 आवर्स मीन्स काल 7 और 8 इसमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी भी इसमें रहेगा। बट 7 में कुछ जगह में रहेगा, मेनली कोस्टल उड़ीसा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, कंधमाल, केवंझर, मयूरभंज और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 जगह में रह सकता है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, तेज हवा 30 to 40 मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, गजपति, कंधमाल, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। फिर 8 तारीख को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और थोड़ा कम रहेगा, 1-2 जगह में ही रहेगा। तो इसमें मेनली मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नयागढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, सुंदरगढ़, भद्रक ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 जगह में रहने का चांसेस है। बाकी अदर जगह में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। फिर 9 तारीख को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज होगा, 10 तारीख में और भी थोड़ा इंक्रीज होगा। उसी समय नॉर्थ में मेनली मैनी प्लेसेस में, साउथ में 10th को मैनी प्लेसेस में होने का चांसेस है। उसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गस्टी सरफेस विंड्स 40 to 50 किलोमीटर पर आवर कुछ जगह में होने का चांसेस है। तो कुल मिलाकर के जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अभी कंटिन्यू करेगा। बट आज और कल का बाद फिर आज और कल का कुछ जगह में रहेगा। 8 तारीख को फिर सबसे कम रहेगा, 9 तारीख को फिर थोड़ा इंक्रीज होगा, 10 तारीख को फिर और थोड़ा इंक्रीज होने का चांसेस है। सभी अभी जो हमारा काल वैशाखी टाइप जो वेदर है, इस समय मेनली विंड डिस्कंटिन्यूटी ट्रफ हमारा सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट इंडिया टू पेनिनसुलर इंडिया तक रहते हैं, इसी का वजह से होता है और वेस्टर्ली का भी इन्फ्लुएंस है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। इंटीरियर में अभी 1-2 दिन में थोड़ा सा राइज कर सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नॉर्मल का आसपास बिलो नॉर्मल कुछ जगह में रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा अभी बारिश हो चुका है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का चांसेस है रात में। बट टेम्परेचर आज 34 का आसपास रहने का चांसेस है। कटक सिटी में भी सिमिलरली एक ही टाइप वेदर रहने का चांसेस है। ओके। और जो लो प्रेशर था अंडमान सी में, वो अभी लेस मार्क हो गया है, उसका आज लो प्रेशर नहीं है, अभी लेस मार्क हो गया है, ऑनली साइक्लिक सर्कुलेशन है, उसका प्रभाव कुछ नहीं है।